गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की वीडियो में हम करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में किसने परिभाषित किया था? उत्तर है मौलाना हजरत मोहानी ने। ये 1921 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र के दौरान हुआ था, जब हजरत मोहानी ने स्वराज को सभी विदेशी नियंत्रण से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया था। इस अधिवेशन में सीआर दास को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन हकीम अजमल खां ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी क्योंकि सीआर दास जेल में थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया था? उत्तर है 1929 में। ये जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन था, जहां उनके द्वारा पहली बार भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। जेएल नेहरू ने लाहौर में रावी के तट पर भारत की स्वतंत्रता का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि हम अपना गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को इसीलिए मनाते हैं क्योंकि 1929 में हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसओबीडियंस कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अधिकृत किया गया था? उत्तर है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और फरवरी 1930 में साबरमती आश्रम में हुई कार्य समिति की बैठक में महात्मा गांधी को इस आंदोलन का नेतृत्व का दायित्व सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था और दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? उत्तर है, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती से हुई थी और ये दांडी पर खत्म हुई थी। इस मार्च ने सविनय अवज्ञा या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी और इसे नमक सत्याग्रह या नमक आंदोलन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी और दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी और उनके अनुयायियों ने कितनी दूरी तय की थी? उत्तर है, इसमें 24 दिन लगे थे और वो इस मार्च के दौरान 241 मील चले थे। अब मैंने 241 मील कहा है, किलोमीटर नहीं कहा। आपके लिए एक प्रश्न है कि 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दें। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिला नेताओं के नाम बताएं। उत्तर है, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृत कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय इस आंदोलन में भाग लेने वाली प्रमुख महिला नेता थी। और ऐसा नहीं था कि ये आंदोलन केवल साबरमती से दांडी तक सीमित था, ये पूरे भारत में फैला था और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था और भारत की ये प्रमुख 3 महिला नेत्रियां इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह का अंतिम उद्देश्य क्या था? उत्तर है, इसका उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऐसा करने से सरकार की शक्तियों में कटौती की और उस पर नमक कानून को रद्द करने के लिए दबाव डाला। ब्रिटिश नमक अधिनियम 1882 के अनुसार भारतीयों को नमक इकट्ठा करने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो केवल इसे खरीद सकते थे और इसी के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का ये कथन कि मैं शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर है, गांधी जी के दांडी यात्रा से। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने के बाद गांधी जी ने घरेलू और विदेशी पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? उत्तर है, अब्बास तैयब जी ने। गांधी जी को सोलापुर में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार साबरमती आश्रम में रुका था? उत्तर है, वेब मिलर, जो अमेरिकी पत्रकार थे और दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम में गांधी जी के साथ रहे थे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादतियों के बारे में लिखा था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर मार्च का आयोजन किसने किया था? उत्तर है, सी राजगोपालाचारी ने। नमक कर के विरोध में आयोजित इस मार्च को वेदारण्यम मार्च या वेदारण्यम सत्याग्रह भी कहा जाता है। ये मार्च तिरुचिरापल्ली से शुरू होकर तंजौर जिले के एक छोटे से तटीय शहर
वेदारण्यम में समाप्त हुआ था। और जैसा मैंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में हुआ था। तो तंजौर जिले में सी राजगोपालाचारी ने इसका नेतृत्व किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सी राजगोपालाचारी भारत रत्न पाने वाले पहले नेताओं में से थे। इनके साथ सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहला भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उन्होंने खुदाई खिदमतगार या सर्वेंट ऑफ गॉड नामक संस्था बनाई थी, जिसे लाल शर्ट या लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि रेड शर्ट मूवमेंट किसने चलाया था, तो वो खान अब्दुल गफ्फार खान ही हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान उन नॉन इंडियंस में से हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। यूं तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारत के विभाजन के विरोधी थे, लेकिन विभाजन के बाद वो पाकिस्तान में ही रह गए। आपको मुझे ये बताना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान के अलावा किस विदेशी प्रमुख नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल राइफल्स के सिपाहियों ने किस स्थान पर निहत्थे क्रांतिकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? उत्तर है पेशावर में। चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाल रेजिमेंट के अन्य सैनिकों के साथ सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इस घटना को पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 10 रोजा पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उन्हें सरहदी गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी पुकारा जाता था। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध महिला नेता ने धरसाना में सरकारी स्वामित्व वाले नमक डिपो तक सत्याग्रहियों के मार्च का नेतृत्व किया था? उत्तर है सरोजिनी नायडू ने। उन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था और वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है ये है जियात्रांग आंदोलन, जिसका नेतृत्व रानी गाइडनलियू ने किया था। जब उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया तब वो केवल 13 वर्ष की थी और 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1947 में आज़ादी के बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, ये थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और करंट अफेयर्स और जीके के लिए आप इस चैनल की 8 बजे सुबह की इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।